हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत ही रिलेवेंट कंटेंट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लगातार आपको एक ही वीडियो में कंपाइल करके दे दिया जाता है। जैसे कोई एक टॉपिक है उसका पूरा 360 डिग्री कवर किया जाता है कि उसके बाहर के एक भी क्वेश्चन आपके न जाएं, यदि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो। इसके पहले हमने फेमाइंस के बारे में बताया जो अकाल आयोग थी। उससे पहले आपके सामाजिक आर्थिक आंदोलन हो गए, किसी किसान आंदोलन हो गए, गौतम बुद्ध जैन के बारे में, जैन धर्म के बारे में हमने चर्चा की। सभी चीज़ों पे चर्चा की और सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी कड़ी में जो आज का हमारा टॉपिक है, विषय है जो हमारा सिख धर्म। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, पूछता है एग्जाम में या नहीं। सिख धर्म के बारे में पूरी चीज़ हम बताएंगे और फिर इसके बाद आपकी एक अगली वीडियोस जब आएगी तो उसमें जितने वार हुए हैं अब तक के वो सभी को कंपाइल कर दिया जाएगा। तो उससे क्या होता है, जब आप एक चीज़ शुरू करते हैं तो एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उससे आपको याद करने में बड़ी आसानी होती है। तो आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आइए फिलहाल हम अपने विषय पे चर्चा करेंगे जो सिख धर्म है। इसकी शुरुआत ज़रूरत क्यों पड़ी। आप देखिए, मुगल जो थे, मुगलों के अत्याचार से लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। मुगल बहुत बर्बरतापूर्वक रवैया था उनका, और उसी के परिणाम स्वरूप सिख धर्म की स्थापना हुई। इनका जो धर्म था वो क्या था, ये एकेश्वरवादी धर्म था। सिख धर्म इनका जो था सेवा और सम्मान की भावना, लोगों को सीखने की भावना था। इनका धर्म का उद्देश्य था मानवता ही सेवा है, मानव की सेवा ही सबसे परमो धर्म है। मानवता जो है वही सबसे परम धर्म है। इनका ये के उद्देश्य था। साथ ही इनके जो थे ये केशवरवादी और लोगों की भावना का सम्मान करना, साथ ही उनके लिए एक मत सम्मानजनक स्थिति हो पाए, एक तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण हो सके, जीवन लोग अच्छे से निर्वाह कर सकें, वे सभी चीज़ें करना इनका उद्देश्य था। और जो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी के द्वारा। अब भाई आप बात करते हैं उन्होंने की थी गुरु नानक देव जी ने, तो आइए उनके बारे में कुछ बात करते हैं। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ था, जन्म स्थान 15 अप्रैल 1469 को, 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। ननकाना, जो कि पहले तलवंडी था, ननकाना साहिब में पंजाब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था, 15 अप्रैल 1469 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी, जो कि पहले अब ननकाना साहिब है, पंजाब पाकिस्तान में, वहाँ पे हुआ था। जो पंजाब है, आपको पता हो, यदि आप जानकारी हो तो पंजाब दो भाग में, एक भाग पूर्वी भाग भारत में है और पश्चिमी भाग पाकिस्तान में है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान, पंजाब जो है वो पाकिस्तान में है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, करतारपुर में हुई थी इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। इनकी जो माता थी उनका नाम था तृप्ता देवी और इनके पिता लाला कल्याण राय। ये एक हिंदू परिवार में जन्म लिए थे। गुरु नानक जी हिंदू परिवार में जन्म लिए थे। ठीक, इनके जो पुत्र थे उनका नाम था श्रीचंद्र और दूसरे पुत्र थे उनका नाम था लखीम दास। ध्यान दीजिएगा, इनकी माता का नाम क्या था, तृप्ता देवी, पिता लाला कल्याण राय, और इनको कहा जाता था मेहता कालू के नाम से ये फेमस थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। हिंदू परिवार में जन्म हुआ। इनके जो पुत्र की बात करें तो श्रीचंद्र और दूसरे थे लखीम दास। जो श्रीचंद्र थे इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना, शायद आपने नाम भी इसके पहले नहीं सुना होगा। तो जो श्रीचंद्र थे इनके पुत्र, उन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। अब उदासी संप्रदाय में क्या होता था, जो तपस्वी हैं, तपस्वियों का एक समूह होता था। क्या था, तपस्वियों का एक संप्रदाय था जिसे उदासी संप्रदाय कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक लाइन में पूछ सकता है कि उदासी संप्रदाय की नींव किसने रखी, तो याद रखिएगा श्रीचंद्र ने।
श्रीचंद्र कौन थे? गुरु नानक जी के पुत्र थे। नेक्स्ट है लखीमदास, ठीक, अब याद रखिएगा। अब इनके साथी जिनके साथ इन्होंने घर छोड़ के इन्होंने जो शुरू किया, साथी कौन कौन से थे इनके साथ? तो लहना, मर्दाना, बाला और रामदास। नाम याद रखिएगा, लहना, मर्दाना, बाला और रामदास इनके साथी थे, ठीक है। यदि हम बात करें, इन्होंने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। जो सिख पंथ था उसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने ही की थी, ठीक, तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करें, गुरु जो है 10 गुरु हुए सिख धर्म में। 10 गुरु हुए हैं जो अपने समय में अपना अमूल्य योगदान इन्होंने दिया। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करें। और पूछता है एग्जाम में, सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे, तीसरे गुरु कौन थे। और आज ही जो हमारे 9वें गुरु हैं, गुरु तेग बहादुर, आज उनकी शहीद दिवस, उनकी पुण्यतिथि है, तो उनको नमन भी करते हैं। चलिए आइए एक एक शुरू करते हैं। गुरु अंगद देव, जो गुरु अंगद देव थे, इनका शासनकाल था 1539 से 1552। कब था? 1539 से 1552। इन्होंने गुरुमुखी जो लिपि है उसकी खोज की। गुरुमुखी लिपि सिख धर्म से जो लोग बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे गुरुमुखी लिपि की। साथ ही इन्होंने एक लंगर व्यवस्था का प्रारंभ किया। गुरुद्वारे में लंगर व्यवस्था होती थी, उसका प्रारंभ किया। यदि आप किसी गुरुद्वारे में जाएं तो वहां पे सर पे रुमाल बंधवाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्हीं के समय में लंगर व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। कभी कभी पूछता है गुरुमुखी लिपि की खोज किसने की या किसके समय में आई, तो गुरु अंगद देव, याद रखिएगा नाम। इन्हीं का नाम था लहना, इनका उपनाम क्या था? लहना, ठीक है। लंगर व्यवस्था का प्रारंभ इसी समय हुआ। यदि नेक्स्ट गुरु की बात करें, हमने गुरु और उनकी इंपॉर्टेंट चीजें ही ली हैं क्योंकि यही पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु अमरदास। 1552 में से लेके 1574 इनका कार्यकाल है। विवाह की लवन पद्धति इन्होंने शुरू की और अकबर ने इन्हें ही 500 बीघा जमीन दान में दी थी, याद रखिएगा। लवन पद्धति अब क्या होती है विवाह की? जैसे हिंदू धर्म होता है, हिंदू धर्म में जो फेरे होते हैं वहां पे 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन जो लहना पद्धति होती है उसमें 4 फेरे लिए जाते हैं, जिसमें से जो वधु होती है वो 3 फेरे लेती है और जो वर होता है वो 1 फेरा लेता है। लवन पद्धति ध्यान रखिएगा, विवाह की जो लवन पद्धति है वो सिख धर्म की है और इसमें 4 फेरे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट बात करें तो अकबर को ने, जो समय अकबर के समकालीन ही थे अमरदास, तो अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन दान में दी थी। उस समय तक मुगल से और सिख धर्म के जो गुरु थे, इनके संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे और अंत आते आते आप देखेंगे तो इनकी हत्या तक मुगलों ने कराई थी, वो भी अभी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलिए, गुरु अमरदास पे हमने बात किया। नेक्स्ट है गुरु रामदास। इन्होंने अमृतसर में जलाशय का निर्माण कराया। इनका जो कार्यकाल है 1574 से 1581, याद रखिएगा, 1574 से 1581, ठीक है। अमृतसर जलाशय का निर्माण कराया था। नेक्स्ट बात करें तो गुरु अर्जन देव, ठीक, इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया अमृतसर में, जिसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं। उसका निर्माण एग्जाम में पूछता है किसने कराया था, तो गुरु अर्जन देव ने कराया था, ठीक, ध्यान रखिएगा। इन्हें सच्चा बादशाह कहते हैं, ठीक। इन्होंने तरनताल और करतारपुर जो है उस शहर को बसाया था। तरनताल और करतारपुर जो शहर है उसको किसने बसाया था, तो गुरु अर्जन देव ने। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इनका समय काल क्या था, तो 1581 से 1606 था, ठीक है। इन्हीं के समय में 1600 में ही आदि ग्रंथ की स्थापना हुई थी। 1604 में ही आदि ग्रंथ की स्थापना हुई, ठीक। सिखों पर मनसद यानी 1/10 जो कर लगाया गया था, इन्हीं के समय में लगाया गया था और जहांगीर ने इनको मरवा दिया था, ये भी याद रखिएगा। जो गुरु अर्जन देव थे, कॉन्फ्लिक्ट देखिए बढ़ने लगा था धीरे धीरे, तो गुरु अर्जन देव ने इनकी हत्या करा दी थी। गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कराई थी, याद रखिएगा, तो इसकी हत्या जहांगीर ने कराई थी। थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक बार फिर से सुनिएगा। गुरु अर्जन देव का जो समय काल है वो क्या है, 1581 से 1606। इन्होंने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की हुई थी, मंदिर बनवाया था। इन्हें सच्चा बादशाह भी कहते हैं, ठीक। इन्होंने तरनताल करतारपुर शहर बसाया था, ठीक।
और इन्होंने ही 1604 में आदि ग्रंथ की स्थापना की। सिखों पर जो मनसद है 1/10 जो भाग है वो कर लगाया, और जहांगीर ने ही गुरु अर्जन देव की हत्या की थी। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट गुरु हरगोविंद। 1606 से 1645 इनका समय काल है। इन्हीं के समय शाहजहां के पुत्र को, शाहजहां का जो पुत्र था उसको एक बीमारी हो गई थी, कोई दिक्कत थी उसके शरीर में। तो उसी के समय जो ये गुरु हरगोविंद थे, इन्होंने ही आयुर्वेदिक एक हॉस्पिटल बनवाया था, जो एक अनुसंधान संस्थान था। वहां पे इसका इलाज हुआ था, कीर्तिपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कीरतपुर, नाम याद रखिएगा, कीरतपुर में ही वहां पे एक हॉस्पिटल बनवाया था। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से वहां इलाज होता था। ठीक उसी से जो इनके पुत्र हैं दारा शिकोह, उसको बहुत आराम मिला और वहां से सही हुआ था। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें गुरु हरि कृष्ण। इनका जो समय काल है वो 1661 से 1664 है। ठीक, इनको जो है ये कहाँ रहते थे? जिस आवास में ये रहते थे वहीं वर्तमान में बंगला साहिब है। आपको पता होगा दिल्ली में बंगला साहिब, आप शायद गए भी हों। तो वो वहां पे कौन है? तो गुरु हरिकृष्ण है, गुरु हरिकृष्ण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनको जो है चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय चेचक बड़ा फैलता था तो उसका इलाज संभव नहीं था, और उन्हें उसी समय इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यदि हम बात करें नवे गुरु, जिनकी आज बलिदान दिवस, जिनकी शहीद दिवस है आज, एक तरह से आप कह लीजिए, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, पुण्यतिथि भी है आज इनकी। इनका जो समय काल है 1664 से 1675। क्या है? 1664 से 1675। गुरु तेग बहादुर मुगल सल्तनत का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, क्यों किया था? तो औरंगजेब ने क्या किया था, इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकारने पर बाध्य किया कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकारिए। और जब इन्होंने इससे मना कर दिया, इन्होंने कहा मैं शीश कटवा सकता हूं लेकिन इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा। तो औरंगजेब ने इनकी गर्दन जो काट दी थी, गला काट दिया इनका। और वो घटना जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में शीशगंज, जो आपको पता होगा, दिल्ली में आप गए भी होंगे, इसमें शीशगंज साहिब है। ठीक है, यहीं पे ये गुरुद्वारा है, शीशगंज साहिब के नाम से जाना जाता है। तो ये घटना, शीशगंज नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने अपना शीश एक तरह से दान दे दिया, उसने काट लिया था इनका शीश जबरदस्ती। ठीक है, नेक्स्ट है बात करें गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, अगले 10वें गुरु हैं सिख धर्म के, गुरु गोविंद सिंह। इनके समय काल की यदि हम बात करें तो 1675 से 1708। ठीक, इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। ठीक है, इनकी जो आत्मकथा है बचित्तर नाटक है, साथ ही चंडी चरित्र इनकी एक स्तुति है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने 5 ककार की बात कही है। 5 ककार में क्या आते हैं? तो केश है, कंघा है, कृपाण है, कक्ष है, केश, कंघा, कटार, कक्ष और कड़ा। ठीक है, कंघा, केश, कृपाण, कटार, कक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 ककार पूछता है। ठीक, इन्हीं के समय इनको हुआ था कृष्ण अवतार की इन्होंने रचना की। और जफरनामा, ये फारसी में लिखा था, ये एक विजय पत्र था, जफरनामा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब आइए कुछ थोड़ा सा एडिशनल बात कर लें। इसी समय एक अकाल तख्त का निर्माण हुआ था। अकाल तख्त पूछता है किसके समय में? तो गुरु हरगोविंद सिंह के समय में हुआ था। 5 अकाल तख्त में 3 पंजाब में है। आइए देखिए कौन कौन सा है। तो अकाल तख्त अमृतसर में है। द्वितीय अकाल तख्त की बात करें, तख्त केशगढ़, ये आनंदपुर साहिब में है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो दमदमा साहिब में है तलवंडी। ठीक है, तलवंडी साबो के नाम से इसको जानते हैं, ये भी पंजाब में है, तलवंडी साबो में है दमदमा साहिब। अकाल तख्त, केशगढ़ तख्त और दमदमा साहिब, ये 3 अकाल तख्त पंजाब में है। नेक्स्ट बात करें पटना साहिब, ये बिहार में है। और अगला है आपका ब्यूवर, ये है यूवर साहिब। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो नांदेड़ महाराष्ट्र में है। ठीक है, हजूर साहिब, ध्यान रखिएगा। पहला है अकाल तख्त, दूसरा है तख्त केशगढ़, तीसरा है आनंदपुर साहिब, चौथा है आपका पटना साहिब और 5वां है आपका हजूर साहिब। हजूर साहिब कहाँ है? तो नांदेड़ महाराष्ट्र में है। ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 5 अकाल तख्त गुरु हरगोविंद के समय में आए थे। ठीक, और उसके बाद क्या हुआ? जब गुरुओं का 10वें गुरु के बाद
क्या हुआ था कि गुरु की जो पद की प्रथा है उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि हर व्यक्ति गुरु बनने की चाह में एक दूसरे पे आक्रमण, इस तरीके से बड़ा ही माहौल खराब हो रहा था। तो गुरु जो पद था उसकी प्रथा को समाप्त करके क्या किया गया, जो गुरु ग्रंथ है, जो गुरु ग्रंथ था उसको ही क्या कर दिया गया, गुरु मान दिया गया। तो अब जो केवल 10 के बाद जो गुरु ग्रंथ है वही गुरु हो गया। ठीक, आइए एक बार हम फिर से इनके शासन कालों पे चर्चा कर ले, क्योंकि पूछता है। गुरु नानक जी का समय काल क्या था, तो 1469 से 1539 था। गुरु अंगद देव की बात करें तो 1539 से 1552 है। गुरु अमरदास की तो 1552 से 1574। गुरु रामदास की तो 1574 से 1581। गुरु अर्जुन देव की बात करें तो 1581 से 1606। गुरु हरगोविंद की बात करें तो 1606 से 1645। नेक्स्ट यदि गुरु हरराय की बात करें तो 1645 से 1661। गुरु हरिकृष्ण की बात करें तो 1661 से 1664। गुरु तेग बहादुर की यदि बात करें समय काल की तो 1664 से 1675। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो 1675 से 1708। ठीक, तो ये आपको पूरा चीज समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थोड़ा सा मैं साइड हो जा रहा, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसमें सिख धर्म के बारे में हमने बताया, सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उनके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए, अमृतसर की निर्माण किसने कराया, तो ये सारी चीज़ें, अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया, ये सभी चीज़ों पे हमने बात किया। ठीक है, तो आप बताइए अमृतसर का निर्माण किसने कराया था, तो ध्यान रखिएगा गुरु अर्जन देव ने कराया था। ठीक, अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था, तो गुरु हरगोविंद ने कराया था। ठीक, तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको वीडियो को यदि एक बार में ना समझ आए तो 1 से 2 बार देखने का प्रयास करिए। चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।